वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक्निकल पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बहुत सी जानकारियां भी आपको मिल चुकी होगी। आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात है वो है E20 फ्यूल के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कुछ जानकारी आपको और मिले, तो ये वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं E20 फ्यूल एक मार्किंग फ्यूल है जिसके अंदर इथेनॉल 20% और पेट्रोल की क्वांटिटी 80% रहती है, और दोनों के कंपाउंड को मिलाकर ये जो पेट्रोल बनता है उसको E20 पेट्रोल हम कहते हैं। आजकल इसको जो गवर्नमेंट ने है वो कंपलसरी कर दिया गया है, और हर एक पेट्रोल पंप पे ये पेट्रोल आपको अवेलेबल मिलेगा। अब सबसे बड़ी जो बात है कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक इको फ्रेंडली का जो केमिकल है, जो कि हमें जब हम इसको पेट्रोल के साथ यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी के द्वारा पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन में हमें कंट्रोल मिलता है। तो इसको इको फ्रेंडली बोला गया है, और ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो पेट्रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से हमें मिल पा रहा था, और ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही थी, क्योंकि जो पेट्रोल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और इन फ्यूचर देखते हुए इसीलिए इथेनॉल को उसके अंदर यूज किया गया है, ताकि वो हम पूर्ति कहीं ना कहीं अपने ही कंट्री से कर सकें। इथेनॉल आसानी से हमारी कंट्री में प्राप्त हो जाता है। इसको जो स्रोत होते हैं वो गन्ना, चावल और जौ, राइस जो होते हैं, ये इनसे प्राप्त होता है, और ये आराम से हमें इंडिया के अंदर मिल जाता है। इथेनॉल बेसिकली सबसे ज़्यादा गन्ने के अंदर मिलता है, जो शुगर मिल्स होती हैं वहाँ से इसको निकाला जाता है, और ये गन्ना जो है वो अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पर उगाया जाता है, तो इसलिए ये आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। पहले भी इथेनॉल का उपयोग होता रहा है, जो हमारे कुछ मादक पेय पदार्थ होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अंदर ही इसको यूज किया जाता था। तो इस प्रकार से इथेनॉल ये हमें प्राप्त होता है, और इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर हम पेट्रोल के लिए इसको गाड़ी के अंदर यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे। अभी प्रॉब्लम आती है कि इसके द्वारा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बेसिकली एडवांटेज हो गए कि इको फ्रेंडली है, और दूसरा ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। कुछ हद तक ये जो CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें निकलती हैं इंजन के अंदर से, उनको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये गन्ने से या फिर जो राइस होती है उससे प्राप्त होता है, तो मक्का हो गई, जौ हो गई, या फिर गन्ना हो गया, उससे प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा किसानों को भी जाता है। लेकिन अगर वो जा रहा है तो यहाँ तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि जो आजकल हम वीडियोस देख रहे हैं, तो कि उसके अंदर हमें मिलता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियों को हार्मफुल है, ये फ्यूल जो है। तो वो किस लिए है ये भी हम बताएंगे, क्योंकि इथेनॉल होता क्या है कि इथेनॉल के अंदर कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए जब भी इथेनॉल यूज किया जाता है, इथेनॉल के साथ फ्यूल को यूज किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक होते हैं उनको रस्ट कर सकता है, जो रबर पार्ट्स होते हैं उनको ख़राब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर पड़े रहने के कारण। या फिर जो रबर पार्ट्स होते हैं, जब भी वाटर कंटेंट उनके संपर्क में आएगा तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इनसे बचाव हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी जो सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये हमें सही तरह से अपनी गाड़ी को हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, क्योंकि फ्यूल तो आ गया है और फ्यूल हम यूज करेंगे ही करेंगे। दूसरा फ्यूल भी मिलता है जो हाई स्पीड फ्यूल होते हैं, जो कि ऑक्टेन 95 रेटिंग जो फ्यूल होते हैं वो हमें मिलता है पेट्रोल, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। तो अगर हमें सस्ता चाहिए
तो हम इस फ्यूल को यूज करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी तक इसके रेट जो है उसके बारे में बात नहीं की गई। अगर वो रेट थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर फ्यूल सही है। तो यहाँ पर ये बात है कि रेट कब तक कम होते हैं वो देखते हैं। अदर देन अगर आपको हाई स्पीड फ्यूल चाहिए तो वो भी पेट्रोल अवेलेबल है जो कि 95 ऑक्टेन के अंदर हमें मिलता है, तो आप यूज करिए। अदर देन अगर ये आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती हैं, जो कि गाड़ियाँ हमारी 23 है उससे पहले बनी हुई हैं, 24 से पहले जो बनी हुई हैं। तो उन गाड़ियों में क्या होता है कि वो E20 फ्यूल के लिए शायद नहीं बनी हुई हैं, इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम जो हमारी गाड़ियों का है वो एवरेज डाउन थोड़ा हमें महसूस होता है कि गाड़ी का एवरेज हमारा कम जा रहा है, गाड़ी का पिकअप कम मिल रहा है, क्योंकि फ्यूल के अंदर वो पावर नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ जो है सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सावधानियां इस प्रकार से होती है, बेसिकली फ्यूल सिस्टम मिलके बनता है। सबसे पहले एक फ्यूल टैंक होगा, फिर एक फ्यूल मोटर होगी, और वहीं पर फिर फ्यूल फिल्टर होगा, और वहीं से फिर एक दूसरा, जो आजकल हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर एक दूसरा फ्यूल मोटर लगाया जाता है जो कि हाई स्पीड फ्यूल मोटर होता है, वो लगाया जाता है। और फिर आगे हमारे इसी के अंदर जो मिलती है कॉमन फ्यूल रेल सिस्टम मिलता है, जहाँ से इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई होता है, और फिर इंजेक्टर्स होते हैं जो कि वो भी रबर कंटेंट या फिर प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फ्यूल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, और फ्यूल इन्हीं के थ्रू जाके हमारे कंबशन चैम्बर तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि फ्यूल टैंक बेसिकली आपने पहले भी देखे होंगे, पहले भी कुछ जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके अंदर ये थोड़ी बहुत ही धांधली मिलती थी कि कहीं से पेट्रोल आपने भराया है तो वो पानी आ गया, तो ये चीज़ें पहले से होती थी, तो वो रस्टी हो जाते थे, कुछ टाइम के बाद उनमें जंग लग जाता था। तो यही चीज़ होती है फ्यूल के अंदर, जब फ्यूल ज़्यादा दिन पड़ा रहता है तो वो रस्ट कर सकता है हमारे पेट्रोल टैंक को, तो उसको टाइमली हमने साफ़ करना है कुछ टाइम के बाद में। रही दूसरी बात, ये आप साफ़ कर सकते हो या इसको सर्विस टाइम पे करा सकते हो, तो वो हमारा साफ़ हो जाएगा। दूसरी बात रही फ्यूल पाइपलाइन। कुछ गाड़ियों के अंदर फ्यूल लाइन जो होती है वो प्लास्टिक्स की होती हैं, रबड़ की होती हैं, तो वहाँ पर ये रबड़ कंटेंट, अगर वाटर कंटेंट उसके अंदर होंगे तो रबड़ को कहीं ख़राब करेगा, तो उसको भी हमें कुछ टाइम के बाद में मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। अगर वहाँ पर ये मेटल की ली गई है तो वहाँ पर भी रस्ट होने के चांसेस हैं, तो इसलिए उसको भी हमें साफ़ कराने की कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारा फ्यूल मोटर। फ्यूल मोटर क्या होता है कि फ्यूल मोटर हमारा लगभग हमारा जो फ्यूल के अंदर ही डूबा रहता है पेट्रोल टैंक के अंदर। अब उसमें होता क्या है कि वो मैग्नेट से चलता है, और वहाँ पर जो उसकी मोटर बनी होती है वो भी प्लास्टिक कंटेंट और कुछ रबड़ पार्ट्स उसके अंदर सीलें लगी होती हैं। तो जब भी ये चलेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर उसमें वाटर कंटेंट हमारे आएंगे तो कुछ टाइम के बाद हमें उसको उसकी रबड़ सीलें ख़राब होगी या कुछ पार्ट्स उसके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो हमने क्या करना है कि उसको टाइमली हमने उसकी सर्विस कराना है, ताकि वो हमारी चीज़ें बिल्कुल सही रहें और ये सही प्रकार से चलती रहें। फिर आ जाती है हमारी जो कॉमन रेल सिस्टम है, उसके अंदर भी अगर ब्लॉकेज आते हैं तो उसको भी हमने धीरे धीरे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स को बेसिकली जल्दी से जो हमारी एक सर्विस दी गई है उससे कुछ पहले, जब भी हमें लगता है कि हमारी गाड़ी पिकअप कम दे रही है तो हमें उसको भी वहाँ से फ्यूल इंजेक्टर्स को क्लीनिंग कराने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर ये चीज़ें हम करा लेते हैं तो हमारी शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और हमारी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी। फिर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है, एक गाड़ी का स्पोर्ट पॉइंट होता है जिसको हम स्वीट पॉइंट कहते हैं। जब भी आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आपने गाड़ी का वो स्पोर्ट पॉइंट देखना है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड के अंदर आपका इंजन कम वाइब्रेशन करता है, वो स्पीड आपने एक इंडिकेट कर लेनी। और आपने जब भी आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आपने देखना है कि 70, 80, 90 के बीच में जहाँ भी आपको स्वीट स्पॉट मिल रहा है, आपने कोशिश करना है कि जब भी आप रोड खाली मिले तो उस स्पीड के आप चलिए, तो आपको एक अच्छा एवरेज गाड़ी के अंदर मिलेगा। तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको पूरी हो सकती हैं, और इसके द्वारा ही आप अपनी जो कमियाँ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। बाकी फ्यूल है तो फ्यूल तो अब आ गया है तो यूज़ तो आप करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो शायद हमारी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहे और ये प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।